अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है लर्निंग आउटकम्स। हमारा सीरियल नंबर 2 स्टार्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ बेसिकली क्या होता है देखते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ हमारे टॉपिक का नेम है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, कॉमन फैक्टर्स का भी पता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का यानी कि जो दो या दो से ज़्यादा नंबर के कॉमन फैक्टर्स, हमने 2 और 3 नंबर में कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना सीखे थे। ठीक है, तो 2 और 3 नंबर में जो हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो एंड एलसीएम का है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉमन मल्टीपल फाइंड करना सीखे थे। जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी कि हम सारे नंबर 2 या 2 से 3 ज़्यादा नंबर्स के सारे फैक्टर्स लिखें। कुछ नंबर्स होते हैं बहुत बड़े, ठीक है, जैसे 2 डिजिट नंबर में 99, कुछ 3 डिजिट नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, उसको हम उसके सारे फैक्टर्स लिखकर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जज करना वो ज़्यादा लंबा और लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए न्यू टेक्निक से सीखने वाले हैं। इसी तरह से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यदि अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर है, अगर हम उनका मल्टीपल्स लिखते जाए तब तक कि उनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ना आ जाए। बेसिकली फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके लिए भी टेक्निक सीखेंगे कि किस तरह से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से रिलेटेड हमारा चैप्टर है एचसीएफ एंड एलसीएम। आ जाते हैं लर्निंग आउटकम्स में। ठीक है, इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स अप टू 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर जो कि 2 डिजिट नंबर्स हों तो हम उनका एचसीएफ फाइंड कर पाएंगे। 3 नंबर्स अप टू 2 डिजिट नंबर्स, अगर हमें 3 नंबर दिए हो, 2 डिजिट नंबर्स दिए हो, उनका एचसीएफ भी हम फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, कौन से एचसीएफ को फाइंड करने के 2 मेथड्स होंगे। एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम नंबर्स का हमें पता है और हमें ये भी पता है कि प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह से नंबर्स के फाइंड कर सकते हैं। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो एचसीएफ फाइंड करेंगे, और दूसरा है डिवीजन मेथड, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आगे से हम एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हम फाइंड करना सीखेंगे। 2 नंबर्स का बेशक वो 2 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, 1 डिजिट भी हो सकते हैं, 2 डिजिट भी हो सकते हैं, और 3 नंबर्स का जो कि तीनों नंबर्स 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 1 डिजिट भी उनमें से कोई हो सकता है, या तीनों 1 डिजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एलसीएम को भी फाइंड करने के 2 मेथड होंगे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है, हमने प्राइम फैक्टर से किसी भी नंबर को फाइंड करना सीखे थे। और दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो एलसीएम में डिवीजन मेथड और एचसीएफ में डिवीजन मेथड में थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बहुत कम फ़र्क होता है, बस आंसर देने में फ़र्क होता है। आगे हम क्या करेंगे, सोल्व रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, हम रियल लाइफ सिचुएशंस को भी सोल्व कर सकेंगे जिसमें एचसीएफ और एलसीएम यूज़ होता हो ना। अब हम पिक्चर की तरफ आ जाते हैं। पिक्चर में हमें गार्डन नज़र आ रहा है और बहुत सारे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये कौन से फ्लावर्स हैं, ये तो जैस्मिन फ्लावर्स लग रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें कुछ क्वेश्चन भी कर रहा है। नीता वांट्स टू प्लांट 12 रोज प्लांट्स। नीता चाहती है कि 12 गुलाब के फूल के पौधे लगाए एंड 18 जैस्मिन प्लांट्स, और 18 जैस्मिन प्लांट्स के पौधे जो है वो लगाए इन रोज इन हर होम गार्डन। वो अपने घर के गार्डन में ये सब उगाना चाहती है। कितना उगाना चाहती है, 12 प्लांट्स रोज प्लांट्स उगाना चाहती है और 18 जैस्मिन प्लांट्स जो है वो उगाना चाहती है, यानी कि 12 वो गुलाब के फूल के पौधे लगाना चाहती है और 18 जो है वो दूसरे जैस्मिन जो है फूल उसके पौधे लगाना चाहती है। इफ़ ही वांट्स टू प्लांट द सेम टाइप ऑफ प्लांट्स इन 1 रो, वो चाहती है कि एक रो में सेम, एक रो में इसकी एक लाइन। ठीक है, एक रो में अगर वो पौधे रखती है तो सेम नंबर ऑफ़ प्लांट्स यानी कि सेम प्लांट्स आए। दूसरी रो में रखे तो सेम प्लांट, जैसे कि एक रो रोज़ की है तो दूसरी भी रोज़ की हो, जैस्मिन की है तो जैस्मिन की के ही उसमें सारे प्लांट्स हो, यानी कि जैस्मिन की रो में रोज़ का कोई प्लांट ना हो और ना ही रोज़ की प्लांट्स की रो में जैस्मिन के प्लांट का कोई प्लांट ना हो। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट दैट कैन बी ग्रोन इन 1 रो। कितने जो प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्लांट जो है वो 1 रो में रखे तो जो है रोज़ और जैस्मिन जो है वो मिक्स नहीं होंगे और हर रोज़ में सेम नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी आ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, उसके लिए तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे।
क्योंकि अभी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने की टेक्निक्स नहीं सीखी, तो हम उसको कॉमन फैक्टर्स वाले मेथड से ही फाइंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने फैक्टर्स ऑफ 12 राइट कर लेते हैं, ठीक है, फिर फैक्टर्स ऑफ 18 राइट कर लेंगे। सबसे पहले हमने फैक्टर्स ऑफ 12 राइट कर देते हैं। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 हमने लिख दिया। दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं 2 से चेक करने, 2 का 12 मल्टीपल है तो 2 भी 12 का फैक्टर है। 3 का मल्टीपल भी है, 3 के टेबल में भी आता है, 3 भी 12 का फैक्टर है। 4 का मल्टीपल भी है और 4 भी 12 का फैक्टर है। और हमने देखा तो 3 टाइम्स 4 12 होता है। अब 2 टाइम्स क्या कर लेते हैं, अब डायरेक्ट हम जाते हैं 2 टाइम्स 6 12 होता है और 1 टाइम्स 12 12 होता है और हर नंबर अपना भी फैक्टर होता है। अब हम फैक्टर्स ऑफ 18 भी राइट कर लेते हैं सेम इसी तरह से। फैक्टर्स ऑफ 18 तो 1 से डिविजिबल होगा, 1 तो 18 का फैक्टर होगा, ठीक है। 2 का मल्टीपल भी है, 2 टाइम्स 9 18 होता है तो 2 भी हो जाता है। 3 का मल्टीपल भी है, 3 टाइम्स 6 जो है वो 18 होता है, 3 भी आ जाता है। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, सो 4 18 का फैक्टर नहीं है। ना ही 5 के टेबल में 18 आता है, 5 भी 18 का फैक्टर नहीं है। 6 आता है और 3 टाइम्स 6 होता है तो 18 होता है। अब हम 2 टाइम्स डायरेक्ट चेक करेंगे, बाकी नंबर्स को स्किप करेंगे। 2 टाइम्स 9 18 होता था, 9 लिख लेते हैं और 1 टाइम 18 18 होगा तो 18 लिख लेते हैं। इस तरह से हमने फैक्टर्स ऑफ 12 और फैक्टर्स ऑफ 18 लिख देते हैं। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स के लिए एक कॉमन फैक्टर इनमें 1 है, ठीक है, 1 राइट कर देते हैं। अब 2 भी एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, ठीक है, तो 2 राइट कर दिया। 3 भी इन दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी दोनों में जो चीज़ मौजूद हो उसे हम कॉमन कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सारा 4 नहीं आ रहा, 9 और 12 18 कुछ भी नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, तो 6 भी हमारा जो है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब हमने बताना है कि इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो क्या है, यानी रोज़ और जैस्मिन प्लांट्स जो है वो इस तरह से रखे जा सकते हैं, यानी कि हम 1 1 1 1 1 प्लांट्स रखें, लेकिन मैक्सिमम तो नहीं ना होंगे। या तो हम 2 2 रखें, 2 रोज़ 2 रोज़ 2 रोज़, इस तरह से 6 जो है रोज़ प्लांट्स की रो बन जाएगी और 9 जो है वो जैस्मिन प्लांट्स की रोज़ बन जाएगी। ये तो बहुत ज़्यादा रोज़ बन जाएगी, इसलिए हमने मैक्सिमम नंबर रखने हैं ताकि रोज़ भी कम बने। अगर हम 3 3 रखें तो रोज़ प्लांट्स की 4 रोज़ बन जाएगी और जैस्मिन प्लांट्स की 6 रोज़ बन जाएगी। नंबर ऑफ़ प्लांट्स तो इक्वल आएंगे और रोज़ भी बन जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्लांट्स एक रो में नहीं आएंगे, जिसकी वजह से रोज़ बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। अगर हम 6 6 रखते हैं, 6 रोज़ तो रोज़ प्लांट्स की 2 रोज़ बनेगी और जैस्मिन प्लांट्स की जो है वो 3 रोज़ बनेगी। मैक्सिमम रोज़ इतने ही बन सकते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ दोनों प्लांट्स आ सकते हैं। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 6, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो जाता है। सो हम कह देते हैं कि 6 जो है 6 प्लांट्स को हम रखते हैं कैन बी ग्रोन इन वन रो, ठीक है। तो 6 प्लांट्स जो है वो एक रो में ग्रो किए जा सकते हैं, जिसमें से 6 पहले हम कह सकते हैं एक रो में एक जैसे ही होंगे, 6 रोज़ होंगी या फिर 6 जैस्मिन होंगे। इस तरह से 5 रोज़ जनरेट हो जाएंगी, जिनमें से 3 जैस्मिन की रोज़ होंगी और 2 रोज़ ऐसी होंगी जिसमें रोज़ प्लांट्स होंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है सॉल्व, हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। सो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।